नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। और मैं हूँ विनय। स्वागत है आपका द स्टार्टअप टॉक शो चैनल पर। ये हमारे न्यूज सेगमेंट का 11th एपिसोड है और इसमें हम इस हफ्ते की टॉप स्टार्टअप न्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखें क्योंकि हम आपके साथ स्टार्टअप वर्ल्ड के कुछ माइंड ब्लोइंग और फनी फैक्ट्स शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस हफ्ते की हमारी पहली खबर है टेस्ला इंडिया के बारे में। Elon Musk has announced very recently that he is planning to set up Tesla's operations in India and will most likely launch their first vehicle by mid 2020. Although Musk has made similar promises in the past too, but this time Nitin Gadkari, the Union Minister for Road Transport and Highways, has confirmed the same. फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इलॉन मस्क। वो अभी वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बन चुके हैं। उनका नेटवर्थ करंटली 195 बिलियन डॉलर्स है। और सेकंड पे है जेफ बेजोस, जिनका नेटवर्थ है 185 बिलियन डॉलर्स। और जब ये न्यूज़ बाहर आई थी कि इलॉन मस्क रिचेस्ट मैन बन गए, तो इलॉन मस्क ने बहुत ही फनीली ट्वीट कर दिया कि हाउ स्ट्रेंज, वेल लेट्स गेट बैक टू वर्क। तो इससे हमें पता चलता है कि इलॉन मस्क कितने वर्कहोलिक है और कितने एफर्ट्स लेते हैं उनकी कंपनीज को आगे ले जाने के लिए। एंड सेकेंडली अ वेरी बिग थैंक यू टू नितिन गडकरी सर, क्योंकि उन्होंने हाल ही में ये अनाउंस किया है कि टेस्ला फाइनली इंडिया में आने वाली है। नितिन गडकरी जी हमारे यूनियन मिनिस्टर है फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और ये जो न्यूज़ है ये बहुत सालों से महीनों से चल रही थी। पिछली बार भी इलॉन मस्क ने बताया था कि वो मिड 2021 में आएंगे, लेकिन सिंस इंडियन मिनिस्टर ने ये पब्लिकली अनाउंस किया है तो सभी लोग एक्साइटेड है और देखते हैं कि इंडिया में इसका जो पोर्टफोलियो है वो कैसे लॉन्च होता है। तो मोस्टली जो चाइना का प्रोडक्शन है वहाँ से ही गाड़ियाँ पहले इंडिया में आएगी और टेस्ला का जो पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे फिर मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली में कन्वर्ट होगा। अगर हम टेस्ला की प्राइजेस की बात करें तो फर्स्ट फ्यू इयर्स ये बहुत ही महंगी रहेगी क्योंकि ये चाइना से इम्पोर्टेड रहेगी। लेकिन जैसे ही टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग में या फिर असेंबली में चला जाता है तो इसकी प्राइजेस वी होप कि कम हो जाएंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो हमारी अगली खबर है व्हाट्सएप के बारे में। WhatsApp's privacy policy in years, the company has stated that it will share more user data with parent company Facebook, particularly related to business transactions on WhatsApp, other activity, as well as device level information from users. The move is tied to WhatsApp's bigger e-commerce play as well as its super app ambitions in India. हमारे 9th एपिसोड में हमने ये बताया था सभी को कि व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप कार्ड चालू किया है और ये मूव जो है वो स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करने के लिए। और हमने ये भी बताया था कि व्हाट्सएप धीरे धीरे इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट क्रिएट कर रहा है। और इसके चलते ही ये जो मूव है व्हाट्सएप का कि डेटा ज़्यादा लेना और वो पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करना, तो वो इससे ही टाइड अप है। हालांकि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो मामला है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लागू होता है, लेकिन इंडिया में ये डायरेक्टली ई कॉमर्स के साथ लिंक्ड है। और अगर हम प्राइवेसी पॉलिसी की बात करें तो व्हाट्सएप इसमें आपका ट्रांजैक्शंस के डेटा, डिवाइस इंफॉर्मेशन, आपके आईपी एड्रेसेस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। और हाल ही में एप्पल ने भी फेसबुक ऐप जो है उसमें से डेटा कलेक्ट करने के लिए फेसबुक को रिस्ट्रिक्ट किया था। तो मे बी ये मूव उसी से ही लिंक्ड हो। और ये पॉलिसी में ऐसा भी है, अगर हम मतलब यूजर्स व्हाट्सएप के साथ अगर लोकेशन शेयर नहीं करते फ़ोन का, फिर भी वो आपके आईपी एड्रेस या जीएसएम इंफॉर्मेशन या सिम इंफॉर्मेशन से आपका जनरल एड्रेस, सिटी और कंट्री ये सब पता कर लगा सकते हैं। राइट। और जो यूज़र्स ये पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो 8 फरवरी के बाद उनका व्हाट्सएप से अकाउंट डिसेबल हो जाएगा और उनको व्हाट्सएप चैट्स और ग्रुप्स का एक्सेस नहीं मिलेगा। अगर हम अल्टरनेटिव्स की बात करें तो इलॉन मस्क ने हाल ही में यूज़ सिग्नल ऐसा ट्वीट किया था। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू यूज़ सिग्नल। वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि डेवलपर्स ने खुद बनाया है और इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन है और डेटा का कुछ मिसयूज़ नहीं होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो मैं सबको बोलूँगा कि आप सिग्नल ऐप यूज़ करो और आपका डेटा का प्राइवेसी आपके हाथ में रखो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हमारी अगली खबर है बिटकॉइन के बारे में। Amid the Bitcoin price rally, Indian crypto exchanges have stepped up their efforts to clamp down the suspicious activities and fraudulent practices such as pump and dump behavior typically used by investors in small cap, low trading volume cryptocurrency assets. सबसे तो पहले भैया बिटकॉइन पहुंच गया 32 लाख के ऊपर। और ये जो सडन राइज है उसका सब लोग बोल रहे हैं कि उसका रीज़न है कॉरपोरेट्स का बिटकॉइन में आना, बिटकॉइन इकोसिस्टम में आना। तो जैसे कि
लास्ट 2 मंथ से पेपाल का बातचीत चल रही थी कि वो उनके प्लेटफॉर्म पे बिटकॉइन को अलाउ करेंगे। तो सिंस वो न्यूज़ जैसे बाहर आई है तब से बिटकॉइन रैली कर रहा है। और उसके बाद जेपी मॉर्गन के सीईओ जो है उन्होंने हाल ही में बोला था कि बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड बन सकता है फॉर फ्यूचर जनरेशन्स। तो इसकी वजह से बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट्स है वो इकोसिस्टम में आ रही है और उसकी वजह से बिटकॉइन रैली कर रहा है। और ये पंप एंड डंप बिहेवियर जो है वो हमें लास्ट टाइम में देखने को मिला था जब बिटकॉइन 2017-18 में अपवर्ड ट्रेंड पे था। हालांकि उस टाइम बहुत ही बड़े बड़े स्कैम्स हुए थे, लेकिन इस टाइम वो स्कैम्स नहीं, लेकिन ये एक्सचेंजेस पे पंप एंड डंप का बिहेवियर दिखाई दे रहा है। तो इसके चलते जो एक्सचेंजेस है जैसे कॉइन DCX मुंबई बेस्ड जो है, तो उन्होंने कुछ अकाउंट्स फ्रीज किए और ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए कुछ एक्टिव मेजर्स लेने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हमारी अगली खबर है जैकमा के बारे में। जैकमा हैज वैनिश्ड फ्रॉम द विजन फॉर मोर देन 2 months with his company under investigation by the Chinese authorities. There is no word of his whereabouts. Here in Asia, we are wondering where China's poster boy entrepreneur has gone. ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। जैकमा जो कि बिजनेस वर्ल्ड के टाइकून है चाइना के, और उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज चाइना में लाई थी, वो 2 महीने से लापता है। जिन लोगों को पता नहीं है तो जैकमा चाइना की बहुत ही बड़ी हस्ती है। वो अलीबाबा जो कि चाइना का बहुत ही बड़ा ई-कॉमर्स जायंट है उसके को फाउंडर है। और यही नहीं, वो चाइना की एंट जो कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है उसके भी इन्वेस्टर और फाउंडर रह चुके हैं। जैकमा को आखिरी बार अक्टूबर 31 को देखा गया था। उन्होंने वो फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए से, लेकिन उसके एग्जैक्टली 1 वीक पहले उन्होंने एक फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था जो कि शंघाई में थी, जहाँ पे उन्होंने चाइना के बैंकिंग सिस्टम और उनके रेगुलेटर्स को बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया था। और इसी के चलते में भी ऐसा जाना जाता है कि उनको चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बैन किया या फिर चाइना से निकाला। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। चाइना ने लास्ट टाइम भी एक रियल इस्टेट टाइकून जो है उनको 18 साल के लिए जेल में डाल दिया था ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन। और उसका रीज़न था क्योंकि जो रियल इस्टेट के टाइकून हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था चाइना की प्रेसिडेंट एंड लीडर्स को फॉर मिस हैंडलिंग कोरोना वायरस आउटब्रेक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। और हमारी अगली खबर है फंडिंग के बारे में। In this week's funding, Boat has raised $100 million at a $300 million valuation to localize the production of its consumer electronics. B2B e-commerce platform Udaan has raised $280 million to digitalize more small businesses across the India. About $544 million has invested across 28 Indian startups in this week. जैसे हमारा फन फैक्ट एक सेगमेंट है, तो हमने सोचा कि 5th न्यूज़ जो है वो सिर्फ फंडिंग के रिलेटेड न्यूज़ रखेंगे। और इस सेगमेंट में हम वीकली जितने भी फंडिंग्स है वो सभी की न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीक की अगर हम बात करें तो जैसे विनय ने कहा कि बोट ने $100 million रेज किए फ्रॉम एन एफिलिएट ऑफ वारबर्ग पिंकस एट अ वैल्यूएशन ऑफ $300 million। उड़ान ने $280 million रेज किए हैं फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स, जिसमें लाइटस्पीड वेंचर्स, DST ग्लोबल, GGV कैपिटल एंड टेंसन जैसे नाम है। फिर उसके बाद क्रेड ने $81 million रेज किए उनकी सीरीज सी फंडिंग में, जिसमें मल्टीपल अगेन इन्वेस्टर्स थे, DST ग्लोबल, सिक्वेयर कैपिटल, टाइगर ग्लोबल एंड जनरल कैटलिस्ट, ये जाने वाले नाम थे। फिर एक फार्माटेक स्टार्टअप जो कि क्रॉपिन है, उसने $20 million रेज किए उनकी सीरीज सी फंडिंग में, जिसमें ABC वर्ल्ड एशिया, चिराटे वेंचर्स एंड अंकुर कैपिटल इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम भारत पे की बात करें तो उन्होंने $8.2 million रेज किया फ्रॉम इनोवे कैपिटल एंड ओयो ने $7.5 million रेज किया फ्रॉम हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स इन देयर सीरीज F फंडिंग। और अगर आपको ऐसे ही डेली स्टार्टअप फंडिंग्स के बारे में पढ़ना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। उस इंस्टाग्राम पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट फन फैक्ट। द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टाइम इज रूबिक्स क्यूब, बीटिंग द आईफोन इनटू सेकंड प्लेस। तो दोस्तों ये थी हमारी वीकली टॉप स्टार्टअप न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के शेयर ज़रूर कीजिए। और द स्टार्टअप टॉक शो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और उसी के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए। सो दैट्स इट,
कीप इन्वेंटिंग, बाय बाय।